जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मित्र हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, सही गलत और अति लघुत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 में देखने वाले हैं और उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग उसके आगे के देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, समीकरणों द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन, तो मिल के बनेगा यह जल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि नया चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इधर आपका जो रासायनिक जो यह क्या है, आपका रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बना है, जल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, H2 + O2, यहाँ लिखेंगे H2O। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र द्वारा, ठीक है, संकेत और सूत्र के द्वारा हम लोग क्या समीकरण के रूप में दिखाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया क्या, तो ग, समीकरणों के द्वारा। ठीक है, दूसरा देखिए, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह समीकरण क्या होगा, तो संतुलित। जैसे यह देखिए समीकरण, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, दोनों ओर तीर चिन्ह के, यानी बाएं अभिकारक किधर होता है और तीर चिन्ह के इधर वाला क्या होता है, प्रतिफल, उत्पाद। तो दोनों ओर कि जो परमाणु की संख्या है बराबर है तो क्या होगा, वो संतुलित होगा। क्या होगा मित्र, संतुलित। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, यानी असंतुलित खोजना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ग। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ Pb, यहाँ एगो है, यहाँ भी एगो है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 6 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, देखिए 2 2 4 1 5, 5 गो हो रहा है, और नाइट्रोजन यहाँ 2 गो है, तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है मित्र, 1 है, तो इसलिए इसका हो गया ग। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और 2 से गुना Cl में भी होगा, क्लोरीन में, तो यहाँ 2 है। तो इस तरह से आप देखिएगा ना, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, ग। आगे देखिए चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, इसमें संतुलित बताना है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, देखिए 1 यहाँ 1 यहाँ 2, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा ख। ठीक है, देखिए अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं मित्र कि एक बड़ा, है ना, एक बड़ा यौगिक टूटकर, यदि एक बड़ा यौगिक टूटकर है ना 2 यौगिक में बदल जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, तो मित्र यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो क्या हुआ, एक बड़ा पदार्थ टूट के छोटे छोटे पदार्थ में टूटना विघटन या तो अपघटन कहलाता है या तो वियोजन कहलाता है मित्र। ठीक है, आगे देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की क्रिया है, तो प्रकाश रसायन, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है यह घटना। आगे देखिए मित्र, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो अवक्षेपण। हम लोग जानते हैं कि NaCl हो गया AgNO3। ठीक है, तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में NaCl डालें तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस, यहाँ वही प्लस माइनस, तो यह हो जाएगा AgCl जो NaNO3। तो यह जो है चांदी क्या होता है, पृथक हो जाता है, ठोस के रूप में जम जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रो HCl, देखिए यह आपका भस्म है, यह आपका अम्ल है, और क्या बनता है, NaCl और H2O जल। जो लवण में क्या है ना, खट्टा के गुण रहता है, जैसे आप पता है कि जो OH होता है क्षार है, यानी इसमें कड़वा गुण रहता है, HCl अम्ल है। तो देखिए जब यह अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है जिसमें ना खट्टा गुण रहता है और ना कड़वा के, यानी दोनों गुण उदास हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। क्योंकि देखिए यहाँ जिन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ जिन के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो हम लोग जानते हैं कि O का जुड़ना और H का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीकरण, और H का जुड़ना और O का हटना यह होता है अवकरण। क्या होता है मित्र, अवकरण।
तो यहाँ पर देखिए जेड जिंक से ओ हटा तो ये अवकरण हुआ, ठीक है, और यहाँ सी के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हुआ, और दोनों साथ एक साथ होते हैं तो उस मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण एक ही साथ होगा तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा आपका ख। क्यों? क्योंकि कैलोरी यानी किलो कैलोरी किसका मान है? तो ऊष्मा का SI मात्रक है। तो अगर जैसे देखिए इधर तीर चिन्ह के इधर प्रतिफल होता है, ठीक है, प्रतिफल, इधर होता है अभिकारक। तो अगर प्रतिफल की तरफ ऊष्मा बढ़ जाए या तो इधर ऊष्मा लिखा रहेगा तो समझिए कि ऊष्माक्षेपी है, और अभिकारक की तरफ ऊष्मा लिखा रहेगा तो आपका समझिए कि यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है मित्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि H का जुड़ना क्या होता है? अवकरण होता है, ठीक है। आगे देखिए, समीकरण 2Cu + O2 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण हो गया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर कोशिका के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के द्वारा क्रेब्स चक्र चलता है और 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। फिर यह क्या होता है? टूटता है, तो इस तरह से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ऑक्सीकरण हो गया। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो आपका कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है मित्र। आगे आपका आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। क्या यहाँ हो जाएगा? बाईं ओर, ठीक है मित्र। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं या इधर लिखते हैं अभिकारक और इधर नया जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है। समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की क्या बताता है? दिशा, यानी किधर अभिक्रिया हो रहा है। और अभिक्रिया CaO यानी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या हुआ? 2 भाग में टूट गया था, इसको बोलेंगे अपघटन। क्या बोलेंगे मित्र? अपघटन या तो विघटन। और अभिक्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जो हुआ तो इसके तरह के यहाँ अवक्षेप के रूप में जम गया है ना, पृथक हो गया विलयन से, इसको बोलेंगे अवक्षेपन। अवक्षेपन अभिक्रिया बोलेंगे मित्र। आगे देखिए मित्र, अभिक्रिया 2H2O + O2, ठीक है, तो H2O बना तो ये क्या हुआ? दोनों साथ हो गया तो इसको बोलेंगे संयोजन। क्या बोलेंगे मित्र? संयोजन या तो संश्लेषण। क्या? संश्लेषण है ना, संश्लेषण अभिक्रिया। आगे गर्म करने पर किसको? KClO3 को, यानी पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम क्लोराइड और है ना ऑक्सीजन बनता है। तो क्या हुआ? टूट रहा है, तो यहाँ पर भरा जाएगा कथी? KClO3, ठीक है। आगे देखिए मित्र, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको क्या कहेंगे? अवकरण। अवकरण या तो अपचयन भी कह सकते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है मित्र? ऑक्सीकरण या तो उपचयन। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर धातु की प्राप्ति होती है। किस धातु की प्राप्ति होती है मित्र? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? सिल्वर। क्या लिखेंगे? सिल्वर, यानी Ag धातु की प्राप्ति होती है। जो हम लोग ऊपर देखे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में है ना, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि AgNO3 है, ठीक है, इसमें हम लोग कॉपर डाल दिए तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यह कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं मित्र कि इस होता है ना कि काशी है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए काशी नाथ का माली आलू जरा फीके है ना पकाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि कौन है आगे आओ पिटाओ, मान के चले इससे पिटाओ। तो यहाँ पर काशिश हो गया के, ये हो गया नाथ से सोडियम, के से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक और एफी से लोहा हो गया। यहाँ इस टीना भी होता है, ठीक है ना, तो टीना को अब ऐसे लिख सकते हो यहाँ, और पकाता है तो पीबी हो गया, ठीक है तो हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कौन, तो कौन से कॉपर हो गया, एच से Hg पारा हो गया, आगे से है ना Ag हो गया चांदी, और Au से हो गया सोना, और प्लेटिनम लास्ट में होता है। तो हम लोग जानते हैं क्रियाशीलता श्रेणी में जो ऊपर रहता है, यानी ठीक है ऊपर वाला जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया करता है और नीचे वाला कम। मतलब कि आप एक सोना को रख दो पानी में, एक लोहा के रख दो पानी में, तो सबसे जल्दी कौन? लोहा अभिक्रिया ज़्यादा करेगा, है ना, जंग लगेगा, सोना में कम लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हम कॉपर और चांदी में देखेंगे तो देखिए चांदी नीचे है Ag यहाँ, है ना,
और कॉपर आपका क्या ऊपर है, तो जल्दी तो यह आएगा तो इसको हटा देगा, तो हो जाएगा क्या CuNO3 और चांदी अलग हो जाएगा। तो यही अवक्षेप के रूप में क्या होता है, चांदी हमें प्राप्त होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर चांदी। ठीक है, आगे देखिए, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उसे संतुलित कहते हैं। गलत। अगर दोनों ओर समान है तो संतुलित होगा। MgHCl और MgCl प्लस H2 यह एक असंतुलित है ना समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन का एगो एक गो, यहाँ दो गो है, तो यह असंतुलित है। तो ये बात सही है, मतलब कह रहा है कि यह असंतुलित है तो है। ठीक है, आगे देखिए, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यह भी बात सही है। संयोजन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे तत्व जुड़ के एक बड़ा तत्व या तो पदार्थ का निर्माण करते हैं। अमोनिया देखो NH3 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NH3OH बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यह हो जाएगा क्या कि गलत हो गया। क्या हो गया मित्र, यह गलत है। ठीक है, आगे है, आगे देखिए, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के बिलियर में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है, नहीं, गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिंक ऊपर है और तांबा यानी कॉपर नीचे है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है। तो ऐसा थोड़ा है कि कॉपर से जिंक भाग जाएगा, विक्षेपित होगा, नहीं, क्योंकि जिंक आएगा तो कॉपर विक्षेपित हो जाता है, यहाँ पर जिंक अवक्षेपित होगा, नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक होते नहीं, प्रतिफल होता है। क्या होता है मित्र, प्रतिफल, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, आगे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह क्रिया अपघटन है, तो यह हो गया सही। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करिएगा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह बात सही है। आगे देखिए, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अवकरण कहलाता है, तो यह आपका हो गया मित्र गलत, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पर अवकरण कह दिया। हम लोग जानते हैं कि O का जुड़ना H का हटना ऑक्सीकरण है और H का जुड़ना O का हटना अवकरण है, तो यहाँ उल्टा कर रहा है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला हो जा रहा है, तो देखिए क्या अभिक्रिया हो गया, काला हो गया कि ना, तो यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह बात सही है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए सही गलत भी। चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय देख। तो देखिए पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, तो समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं उसको संकेत और सूत्र के द्वारा है ना समीकरण के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह क्या बताता है, तो अभिक्रिया की दिशा। क्या बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। क्या समीकरण H2 + Cl2 संतुलित है, तो हाँ, क्यों, कि देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ 2 है। ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। देखिए तो यह एक बड़ा है ना क्या पदार्थ है, यह छोटे छोटे में टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे, यानी अपघटन। अपघटन या तो विघटन या तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं मित्र कि देखिए यहाँ पर CaCO3 यह गर्म करिएगा तो CO + CO2 बनता है, तो क्या बड़ा एक पदार्थ छोटे पदार्थ में टूट गया है ना, इसको क्या कहेंगे, अपघटन कहते हैं। आगे देखिए 5, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके प्रतिफल बनाते हैं, तो संयोजन। क्या हो गया, संयोजन या तो संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें देखिए H2 + O2 क्या बना, H2O, क्या हुआ, जुट रहा है, तो संयोजन या तो संश्लेषण होगा यहाँ पर। ठीक है मित्र, आगे देखिए हम लोग कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है, तो इसके हो गया उभय, है ना, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं, तो अपने मूलकों का है ना आदान प्रदान करते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर देखिए NaCl + AgNO3। ठीक है, इसको हो जाएगा आपका क्या, तो देखिए यहाँ प्लस लिख दीजिए, माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, तो हो जाएगा आपका AgCl है ना + NaNO3। तो यही क्या है, उभय विस्थापन की अभिक्रिया का एक समीकरण हो गया आपका। ठीक है मित्र, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में। क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण है, तो हाँ। ठीक है, इसमें हो जाएगा हाँ। ठीक है, आगे देखिए मित्र, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण है, तो नहीं। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मित्र क्या, तो अपघटन। अपघटन या तो ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2
उदाहरण देना है। तो देखिए H2 प्लस Cl2, तीर देखे हैं ना, HCl क्या हो गया, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं 2 से, तो HCl पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखिए COO प्लस H2O, ठीक है, और यहाँ पर क्या सूर्य के उपस्थिति क्लोरोफिल रहेगा, तो बनेगा C6H12O6 प्लस क्या, तो H2O और O2, क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण के एग्जाम्पल दे दिए। या तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, तो AgCl, ठीक है, प्रकाश जब पड़ेगा सूर्य के तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl अलग हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल हैं, तो हम 3 को दे दिए, ठीक है। अब दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, तो है ना, भोजन को, ठीक है, खाद्य पदार्थ को खुले में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ है तेल यानी वसा जो है, जो लिपिड होता है चिपचिपा पदार्थ, वो ऑक्सीकृत हो जाता है और उसका स्वाद और है ना गंध अप्रिय हो जाता है, जिसको हम लोग की भाषा देहाती भाषा में अरुआना कहते हैं। इसी को दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब क्या, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई उपाय बताइए, तो रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए, ठीक है, या तो फ्रिज में रख दीजिए, या तो वायुरुद्ध बर्तन, वैसा बर्तन जिसमें हवा का प्रवेश नहीं हो। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है, इसको क्या करना है, संतुलित। तो देखिए यहाँ पर देखिए एफ क्या होगा, 2 गो, तो यहाँ 2 गो नहीं तो 2 लगा दीजिए, तो जैसे यहाँ 2 से आप गुना कीजिएगा मित्र, तो एस भी 2 हो गया, तो यहाँ देखिए एस 1 2 हो गया, यहाँ देखिए अब वो 8 हो गया, तो गिने 3 2 5 3 8, तो इस तरह से क्या हो गया, यह केवल 2 लगाने से आपका यह संतुलित हो गया, ठीक है। आगे एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग है ना दे सकते हैं कि देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, एक है ना यौगिक बन गया। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए मित्र, कह रहा है कि एक ऐसे यहाँ पर देखिए समीकरण NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl प्लस द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम बताना है। दूसरा नाम इसका हो गया मित्र क्या, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों बोले, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है अकेले और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है ना, सॉरी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अलग होना क्या ऑक्सीकरण है, यानी O का जुड़ना H का हटना ऑक्सीकरण होता है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए अभिक्रिया H2O प्लस F2 में HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया मित्र, हाइड्रोजन, ठीक है, H2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो जिसका यानी जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला है लास्ट, जस्ते के है ना, जस्ते के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जो तांबा है ना, तांबा है यानी Cu जो है, ठीक है, जिंक से, ठीक है, जिंक यानी जस्ता से क्या है, तो कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो जस्ता यानी जिंक है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या है, तो हम लोग जानते हैं मित्र ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन। इसका ब्यूटेन यानी इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n + 2, तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 2, तो C2 है ना, H2 गुने 2 जो 2, यह हो गया आपका C2H6 है ना, 2 दूना 4, तो ब्यूटेन का यह आपका सूत्र हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ गए पेट्रोलियम का प्रमुख अवयव घटक कौन है, तो ब्यूटेन है। तो यह आपका हम लोग यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न को पार्ट 2 में देखेंगे मित्र, लेकिन है ना यह वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।